हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो फाइनली आज है हमारा टारगेट डे 14 और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करने की ओर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बढ़ रहे हैं और लास्ट टारगेट में तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा समय भी मिला होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों के टारगेट्स चल रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने टारगेट्स अचीव किए, फिर उसका हमने रिवीजन किया और उसके बाद लास्ट टारगेट में आप लोगों का टारगेट थोड़ा बड़ा था तो आप लोगों को समय भी ज़्यादा दिया गया, लेकिन अब हम फिर से रेगुलर होने जा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से ये है हमारा टारगेट डे 14। और टारगेट डे 14 स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, साइंस, मैथ्स जितनी भी चीजें चल रही हैं बहुत हद तक, यानी कि अब आप लगा लीजिए लगभग 20 टारगेट जाएंगे। 20 टारगेट के अंदर 14 टारगेट्स आपके हो चुके हैं, यानी कि 70% के आसपास आप लोगों का सिलेबस निपटने वाला है इसके बाद। तो बहुत हद तक सिलेबस निपट चुका है। रिवीजन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। टेक्नीशियन की वैकेंसी वाली न्यूज आप सब लोगों के पास है, वैकेंसी बढ़ चुकी है। टेक्नीशियन में सिलेक्शन लेना काफी आसान है आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए। उसके रिगार्डिंग में एक वीडियो बनाऊंगा बेहतरीन वाली, आप लोग रेडी रहिएगा उसके लिए भी। फिलहाल हम टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं टारगेट डे 14 की ओर। आज कोई मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं, तो स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स, क्योंकि मोटिवेट आप लोग पहले से ही बहुत हो गए और आज मैं खुद डिमोटिवेट हो रखा हूं, उसके चलते मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट है स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स, विश्व अंतरराष्ट्रीय संगठन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिवीजन में दोबारा से दे दिए हैं। अदरवाइज आप लोगों के कंप्लीटेड है, तो जिनके कंप्लीटेड नहीं है आप उन चीज इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स, ये तो रहा अलग। अब है राष्ट्रीय खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या, ये आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। इस टाइम पे ओलंपिक में जितने भी प्लेयर्स ने कोई भी मेडल जीता है वो सारे के सारे प्लेयर्स तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप कमेंट करके बताइएगा कि इस बार इंडिया की तरफ से कितने सिल्वर मेडल, कितने गोल्ड मेडल और कितने ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। ये जरूर से जरूर कमेंट में बताइएगा कि हमें ओलंपिक में कितने टोटल मेडल्स मिले हैं। तो ये जरूर से जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रीय खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या, कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, जैसे कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं, फुटबॉल में कितने होते हैं, क्रिकेट में कितने होते हैं, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है ओल्ड इंपॉर्टेंट बुक्स। ये जो बुक्स हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट है, कोई भी इंडिया का पेपर हो, यहां तक कि यूपी पुलिस तक में यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ओल्ड इंपॉर्टेंट बुक्स से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति हम लोगों को कवर करना है, क्योंकि ये हमारा टॉपिक है जो टीसीएस का फेवरेट टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट। ये आप लोगों का चाहे पेपर जेई का हो चाहे ग्रुप डी का हो, हर जगह ये चीजें पूछी जाती हैं। तो उपराष्ट्रपति कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम प्राइम मिनिस्टर कंप्लीट करेंगे। यही हमारा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं। अच्छा, करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है कि जैसे एग्जाम डिले होता जा रहा है, तो आप लोगों को पता है कि इस समय की करंट अफेयर्स फिर आप लोगों के लिए उतनी यूजफुल नहीं होगी जैसे जून की मांग रहे थे बच्चे। तो लेटेस्ट करंट देना ही ज्यादा उचित रहता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको लेटेस्ट वाली ही दूं। 10 पेजेस मैं आप लोगों को दे चुका है, बाकी की भी मार्किंग मैंने की है, लेकिन फिर आप लोग दोबारा से मांगोगे तो बार बार प्रॉब्लम होती है। इसके चलते जो इन टारगेट्स के साथ चल रही है वही करंट करते रहो, वही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि स्टैटिक जीके वाली चीजें बदलने वाली नहीं है। तो वही चीजें हम लोग अभी करवा रहे हैं, बाकी करंट वाला पार्ट उस टाइम पे कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो वो है हमारा यहां क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, परमाणु एवं अणु। ये जो चैप्टर है परमाणु एवं अणु, ये जो चैप्टर है ये लास्ट चैप्टर है आप लोगों की केमिस्ट्री का। 9th की केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर हम लोगों का ये बचा है। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने एनसीईआरटी कवर की, फिर उन लोग उसके एमसीक्यूज भी आप लोगों ने लगाए होंगे। अब एग्जाम्पलर बचे हैं, वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। थोड़े से एग्जाम्पलर है, 10-10, 15-15 एग्जाम्पलर है, उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिससे कि ये वाला जो पार्ट है केमिस्ट्री का ये आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। और आगे मैं खुद भी प्लान कर रहा हूं कि एनसीईआरटी के लेक्चर्स प्लस एनसीईआरटी के सारे एमसीक्यूज मैं खुद से करवा दूं, जिससे कि आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, परमाणु एवं की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ये जो चैप्टर है 4th, ये चैप्टर हमारा इस बार हमें कंप्लीट करना है। परमाणु एवं अणु पिछली बार आप कंप्लीट कर चुके हैं बेहतरीन तरीके से, तो उसके पीवाईक्यू रह गए हो, एग्जाम्पलर रह गए हो, उस चीज को हम कवर करेंगे। साथ में
इससे पहली वाली जो अभी स्लाइड देख रहे थे उसमें अनुवांशिकता दिख रहा था, वो हटा दिया है इसलिए कि हम लोगों का अनुवांशिकता जो लास्ट चैप्टर है इसका क्लास 10th की एनसीईआरटी का बायो का, वो वहां पे आने वाला है। तो हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 8 का हाफ चैप्टर, जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये वाला जो चैप्टर है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो बेहतरीन तरीके से इस बार हमें जो टारगेट कंप्लीट करने हैं वो ये। और टेलीग्राम ऐप अभी बंद नहीं हो रहा है, कुछ इस तरीके की न्यूज आ चुकी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि जो टेलीग्राम एप्लीकेशन है वो इंडिया में बैन नहीं होगी, इसलिए टेंशन फ्री रहिए, मस्त अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। फिर भी आप लोगों के पास एक बैकअप चैनल होना चाहिए, तो मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां भी दे देंगे, नीचे भी, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोई इशू होता है तो आप लोग वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 9th की एनसीईआरटी के ये वाला चैप्टर हमें कंप्लीट करना है इस बार। 10th की एनसीईआरटी का बायो वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। बायो का इसके बाद 1.5 चैप्टर बचा है, क्योंकि हाफ हम यहां कर लेंगे, इसके बाद हाफ और बचेगा, और जो थोड़ा बहुत लगेगा हमें कि बायो में वो आने वाला है, वो वाली चीजें और करवा देंगे। अदरवाइज पूरी तरीके से हमारी 9th की और 10th की एनसीईआरटी से जो चीजें हमें कवर करनी चाहिए वो सारी की सारी चीजें कवर हो चुकी होंगी। 9th की पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है, 9th की केमिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है, 9th की पूरी बायो कंप्लीट हो गई है, मतलब 9th तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और 9th का ही मैक्सिमम पार्ट सीबीटी 2 के अंदर है। फिर बात करते हैं 10th की, तो 10th की फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है, 10th की बायो कंप्लीट हो रही है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स बचेगी, उसको हम ले लेंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही ज्यादा आसान है वो, इसलिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। तो ये हम लोगों को कवर करना है। आगे बढ़ते हैं, तो मैथ्स में हम लोगों का जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर चल रहा था मेंसुरेशन, वो हम लोग पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। फिर भी अगर कुछ बचा है, जैसे कि उसके प्रीवियस ईयर देखने रह गए हो, तो आप इस बार उसके प्रीवियस ईयर देख लें। वैसे मेरे अकॉर्डिंग वो चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट है, इसी की वजह से आप लोगों को टाइम दिया गया था, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा था। नेक्स्ट है टाइम एंड डिस्टेंस, इस बार हम कवर करेंगे, समय एवं दूरी और प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। बोथ चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये दोनों के दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है टाइम एंड डिस्टेंस, और ट्रेन से भी 1 से 2 क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो 2 से 3 नंबर का वेटेज रहता है इन दोनों चैप्टर्स का, तो यहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं, तो इस चीज को हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है रीजनिंग के अंदर, तो रीजनिंग तो लगभग लगभग हमारी कंप्लीट होने की ओर है। फिर भी हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो कवर करेंगे वेन डायग्राम। मोस्ट इंपोर्टेंट, 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर में ही ये सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो वेन डायग्राम कंप्लीट करें। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि रीजनिंग में जिस तरीके के लेक्चर्स मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं, या जो लेक्चर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, वो लेक्चर्स के लिए आपने 10-10 घंटे की क्लासेस देखी होंगी, तब भी आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन उनकी 25 मिनट 30 मिनट की वीडियो में ही आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ आ जाती हैं। तो गाइडेंस का बस यही फायदा होता है कि जो बेस्ट है वो आपके पास पहुंच जाता है, इसलिए आपको कम टाइम में मेहनत किए बगैर वो सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं, आप सही जगह पे मेहनत कर पाते हो। वेन डायग्राम का 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर देखेंगे। डिक्शनरी वर्ड फॉर्मेशन, ये तो हम लोग कर चुके हैं, फिर भी वही है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, इसमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ये वाले क्वेश्चंस रहते हैं। तो डिक्शनरी वर्ड फॉर्मेशन वाला करना चाहो तो कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन ही आता है वहां से, तो वो वाला चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला जो चैप्टर है ये अगली बार भी रहेगा, ठीक है, लेकिन इस बार हमने डाला ही डाला है कॉज एंड इफेक्ट प्लस कोर्स ऑफ एक्शन। ये दोनों के दोनों देखिए, इसके 5 पार्ट हैं, 5 से 6 पार्ट हैं इसके। कोर्स देखो, ये है कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, इसका मतलब है कथन, और ये कथन और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, प्रभाव, ठीक है। इसके बाद कथन और उसका एक्शन क्या है, इसी के साथ आप लोगों के आएंगे कथन निष्कर्ष, कथन और स्टेटमेंट एंड अजम्पशन आएगा, बहुत सारी चीजें आती हैं अभी। तो अभी हमें सिर्फ 2 करने हैं, कॉज एंड इफेक्ट प्लस कोर्स ऑफ एक्शन। अगर आप ये वीकली टारगेट बनाएंगे, देखिए वैसे तो ये टारगेट, अगला टारगेट हम शुक्रवार को ही देंगे, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि भैया थोड़ा सा डिले हो क्योंकि अभी तो पेपर लेट होने वाला है, तब इस तरीके की चीजें करेंगे हम लोग कि ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर निपटाएंगे। फिर हम स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग निपटाएंगे। फिर अगर आप कहोगे, वैसे ये हाफ टारगेट अगले में है, लेकिन अगर आप करोगे तो फिर इसे हम पूरे को निपटाएंगे, और साथ में जो हमारा ये बायो वाला चैप्टर है फिर ये भी पूरा का पूरा निपटाना पड़ेगा, तब जाके औसत आएगा, नहीं तो वीकली टारगेट में औसत नहीं है।
तो अभी के लिए ये जो टारगेट है ये शुक्रवार तक के लिए आपका टारगेट दिया जा रहा है, तो इन टारगेट्स को आप लोग निपटाइए। बाकी नेक्स्ट टारगेट में मिलेंगे, बेहतरीन तरीके से टारगेट आप लोग कंप्लीट करते रहिए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि टेलीग्राम बंद हो रहा है, हम लोगों ने तो अभी ज्वाइन किया है, कैसे होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारा कंटेंट हम अवेलेबल कराएंगे, वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको दूसरा लिंक डालेंगे, अगर इस तरीके की कोई दिक्कत दिखी तो वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन में हम लोग दूसरा लिंक डालेंगे, आप लोग वहां से ज्वाइन करिएगा। टेस्ट जरूर से जरूर लगवाते रहिए। बहुत सारे टेस्ट बन चुके हैं लेकिन अपलोड नहीं किए गए हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि एक बार गो थ्रू होना मेरा भी कई बार बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए मैं खुद भी उसके अंदर गो थ्रू होना चाहता हूं जिससे कि सही चीज मिले। कोर्स में जाएं, अपने टेस्ट व्यू कोर्स पे क्लिक करें, अपने टेस्ट जरूर से जरूर लगाएं। अगर कोई दिक्कत हुई तो ये टेलीग्राम लिंक की जगह पे हम कोई और लिंक देंगे, ठीक है, चाहे वो व्हाट्सएप चैनल का हो या किसी का भी हो, लेकिन यहां पे आपको एक लिंक दे देंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हुई तो ये सारे के सारे टेस्ट हैं, इसके अंदर हम वो टेस्ट अब अपलोड करवा रहे हैं जिससे कि आप लोगों को और बेनिफिट हो। एनसीईआरटी के अंदर भी हम बहुत सारे टेस्ट अब पब्लिश कराने वाले हैं, क्योंकि अब हम लोगों के पास काम रह नहीं जाएगा, यही काम करना है आप लोगों के टेस्ट टेस्ट टेस्ट। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। मार्क्स इंप्रूवमेंट की वीडियोस और देना बाकी है, वो भी देंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं टेक्नीशियन वाले, ग्रुप डी वाले कि भैया कोर्स स्टार्ट करो। हम खुद कोर्स स्टार्ट करने के चक्कर में हैं, बहुत ही जल्दी आप लोगों के टारगेट क्लासेस स्टार्ट करने के चक्कर में हैं, लेकिन आप लोगों से थोड़ा सा सजेशन चाहिए, उसके बाद ये चीजें स्टार्ट होंगी। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टारगेट के अंदर, बेहतरीन तरीके से इस टारगेट को अचीव करिएगा। सारा का सारा जो कंटेंट है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर और वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल पे मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।